जय साईं राम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। अहोई अष्टमी के दिन ये कथा सुनने से संतान को लाभ प्राप्त होता है और इस बार अहोई व्रत जो है 8 नवंबर को है, यानी आज, और इसको रविवार के दिन है, तो आपने अहोई कथा सुननी है और इससे आपके बच्चों को बहुत लाभ होगा। अहोई अष्टमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। इस दिन संतान की सुरक्षा तथा सुखद भविष्य के लिए माताएं व्रत रखती है तथा शुभ पूजा मुहूर्त में अहोई माता की पूजा आराधना करती है। पूजा के समय अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने का विधान है। तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत को पूरा किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या कथा है। एक समय की बात है, ये बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था भरे पूरे परिवार के साथ। उसके बहुत सारे बेटे थे, यानी 7 बेटे थे, एक बेटी और 7 बहुएं थी भी। दिवाली से पूर्व उसकी बेटी अपनी भाभीयों के साथ घर को स्वच्छ करने के लिए बाजार से सामान लेने गई थी। मिट्टी निकालते समय खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इससे दुखी माता ने साहूकार की बेटी को श्राप दे दिया कि वह माँ नहीं बन सकेगी। श्राप से उसकी कोख बंध गई। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा कि उनमें से कोई एक अपनी कोख बांध ले। सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार हो गई। उस श्राप के कारण जब भी वह बच्चे को जन्म देती थी वह 7 दिन तक ही जीवित रहता था। दुखी होकर उसने एक साधु से इसके बारे में पूछा कि वह कैसे इस श्राप से मुक्त होगी। तब उन्होंने उसे सुरही गाय की सेवा करने को कहा। उसने सुरही गाय की सेवा की तो प्रसन्न होकर वह उसे स्याह माता के पास लेकर गई। तभी रास्ते में एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने वाला था। तभी वह महिला उसे मार देती है। उस समय गरुड़ पक्षी वहाँ आता है और उसे लगता है कि उस महिला ने उसके बच्चे को मार दिया है। वह महिला के सिर पर चोंच मारने लगता है। जब महिला बताती है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, उसने सांप से तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है, ये बात सुनकर, उस महिला की पीड़ा सुनकर गरुड़ पक्षी उसे स्याह माता के पास ले जाता है। साहूकार की छोटी बहू की सेवा तथा दूसरे के बच्चों की सुरक्षा करने की भावना से स्याहू माता प्रभावित होती है। वह उसे 7 बच्चों की माता बनने का वरदान देती है। उनके शीश से छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और उनकी 7 बहुएं होती है। इस तरह उनका परिवार भरा पूरा हो जाता है। तब से ये व्रत किया जाता है और ये माँ की पूजा की जाती है ताकि बच्चे सुखी रहें। इस दिन यदि आप इस तरह से पूजा करते हैं और ये कथा श्रवण करते हैं, चाहे आप व्रत करें चाहे ना करें, ये कथा आप सुनते हैं और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को सुनाते हैं, चाहे आप इसको शेयर करें चाहे फ़ोन करके सुनाएं, उतना ही लाभ आपकी औलाद को प्राप्त होता है।